Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a narrow sound pulse, for example a short pip by a whistle, is sent across a medium. Then option first, pulse have definite frequency. Option 2, pulse have definite wavelength. Option 3, pulse have definite speed. Option 4, none of this. So सबसे पहले तो we need to understand about the frequency and velocity relation. सो वी नो के बेसिकली वेलोसिटी या फिर अगर हम बात करें स्पीड को, तो स्पीड को हम बेसिकली क्या लिखते हैं? इट इज रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, राइट? सो एक वेवलेंथ कंप्लीट होती है लैम्डा से, राइट? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस लैम्डा will be velocity to cover this much distance will be lambda upon capital T. और कैपिटल टी का रेसिप्रोकल क्या होता है? बेसिकली इट इज frequency, right? So v equals to n lambda. ये रिलेशन we must understand. यहाँ पे v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड. हम साउंड की बात कर रहे हैं, so we are taking this as to be the speed of sound, and lambda is the wavelength of the sound wave, and this n is the frequency, right? अब frequency basically क्या होता है? नंबर ऑफ repetition per second, right? So एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स या कितने ऐसे वेव्स निकले, that is what the frequency is. So we can say कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अगर हम बात करें, ये एक केस है और एक केस हम और ले लेते हैं जहाँ पे हम वी कैन सी दिस विल बी द सिनेरियो. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पल्स है हमारे पास, दो ही वेव है बेसिकली. अब पल्स नहीं कह सकते, पल्स तो एक कोई भी हाफ वेव को भी हम पल्स कह सकते हैं, राइट? यानी कि खाली ऊपर का सेक्शन ले ले या नीचे का सेक्शन ले ले, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेकंड में लेट से दो वेव्स निकली हैं. यहाँ पे एक सेकंड में वी कैन से 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम मान ले इसकी n2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, सो वी कैन से n2 विल बी ग्रेटर देन n1. यानी कि एक सेकंड में यहाँ पे 4 बार साइकिल रिपीट हुई है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार हुई है. सो दैट्स व्हाट द फ्रीक्वेंसी वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि a narrow sound pulse, for example a short pip by a whistle, is sent across a medium. Then pulse have definite frequency. Frequency will depend upon the how fast we have whistle it. ठीक है ना? जितनी ज़्यादा ज़ोर से हम विसल बजाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलेगी, और वी कैन से हाई पिच साउंड निकलेगी. पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो कि फ्रीक्वेंसी से डिफ्रेंशिएट होती है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेट नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी विल चेंज. So we will write frequency depend upon, frequency will depend upon how whistle is blown, राइट? विजल कितनी जोर की बजा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, कम या ज़्यादा. और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो बाय दिस रिलेशन वी कैन से इफ फ्रीक्वेंसी वेरीज, इफ लेट्स से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सो वी कैन से लैम्डा, क्योंकि लैम्डा विल डिक्रीज, राइट? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लैम्डा की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. ठीक है ना? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बढ़ी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है. ठीक है? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो लैम्डा भी वेरी कर जाएगा. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी. वाइस वर्सा विल ऑल्सो बी द केस. लेकिन जो स्पीड है, स्पीड विल रिमेन्स द सेम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड क्या है, अगर एक फंक्शन बढ़ रहा है घट रहा है तो स्पीड विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो वी कैन से कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द साउंड विल रिमेन्स द सेम. ठीक है ना? सो हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑप्शन 3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.